Namaste friends. I am Dr. Nitin Bhagwat, Ayurveda practitioner, practicing Ayurveda since 12 years in अमरावती महाराष्ट्र। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारे युवकों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है हस्त मैथुन या फिर मास्टरबेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो मैं इस टॉपिक पर पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि ये सही में चीज़ जो लोग करते हैं वो सही है या गलत है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और उसका क्या इफेक्ट हमारे पूरे सेक्सुअल लाइफ पर होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। मेरे पास बहुत से ऐसे यंगस्टर लोग आते हैं कि जो जिनकी समस्या रहती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। तो वो फिर हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे से पहले बहुत गलतियां हो चुकी है, मैंने बहुत पहले हस्तमैथुन किया है, तो उसकी वजह से अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, या फिर मेरा अभी ऐसा है कि मुझे आगे शादी करना है तो फिर ठीक से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। वो लोग काफ़ी डिप्रेस, डरे हुए और फ्रस्ट्रेट ऐसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, फिर उन लोगों को पहले तो एक बात समझाना पड़ता है कि ये बात जो है ये टोटली नॉर्मल है, लेकिन उसका एक प्रमाण रहता है। कोई भी चीज़, कोई भी आदत अगर प्रमाण में रहती है तो वो ठीक रहती है, लेकिन अगर प्रमाण से बाहर अपन कोई भी चीज़ करते हैं तो वो शरीर को हानि पहुंचाने वाली है। सिंपल सी बात है। और आयुर्वेद के अंदर सीधा बोला है कि जो अपना शुक्राणु या फिर जो वीर्य रहता है वो सबसे सुप्रीम धातु माना है। पहले तो रस धातु तैयार होगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र, मतलब जो सब धातुओं के बाद में जो तैयार होने वाला धातु है वो शुक्र धातु है। तो शुक्र धातु जब शरीर के अंदर रहता है तो वो शरीर को ताकत प्रदान करता है, मस्तिष्क को बल देता है और शरीर में एक ऊर्जा वो प्रदान करता है। और अगर वो ज़्यादा प्रमाण में अगर बाहर निकलता है तो फिर शरीर में एक प्रकार की कमजोरी आ जाती है और मस्तिष्क यानी ब्रेन में भी थोड़ी सी उनमें कमजोरी आ जाती है, मेमोरी में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है अगर अति प्रमाण में हस्तमैथुन करते हैं तो। आयुर्वेद में कुछ आचार्यों ने बोला है कि वीर्य तैयार होने के लिए 7 दिन का समय लगता है। एक आचार्य ने बोला है कि 30 दिन का समय लगता है। और कुछ ऐसे आयुर्वेद में पदार्थ बताए हैं कि जो खाने के बाद में तुरंत वीर्य की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद के अगर एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो ये जो बात है ये इसको अपन 100% गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक प्रमाण रहना चाहिए। क्योंकि ये जो नीड है, मतलब जो काम प्रेरणा जिसको बोलते हैं, या फिर सिगमंड फ्राइड ने जिसको लिबिडो बोला है, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो आदमी की उन्होंने बताया है। मतलब आदमी की जो सबसे जैसा ज़रूरत बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़रूरतें हैं उसके अंदर उन्होंने इसको लिया है। इसलिए जब जब युवा लोग तरुणावस्था में आ जाते हैं तो ये बात उनकी शुरू हो जाती है। अब इसमें ऐसा है दोस्तों कि
फिर वो एक प्रकारे उनको आदत उसकी लग जाती है, फिर वो आदत में से उनको निकलने में बहुत तकलीफ जाती है, फिर उनको गिल्टी फीलिंग आता, फिर वो तनाव में रहते, फिर किसी से बात करने को डरते, बहुत ज़्यादा वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते, खुद को ऐसा कमज़ोर फील करते। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो ये प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड भी कर लेते, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उन सभी को मेरा ऐसा बोलना है कि दोस्तों बिल्कुल ये चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ कमजोरी आती है तो आयुर्वेद के द्वारा वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आपका हस्तमैथुन प्रमाण में है, महीने में एक बार, 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में 2 बार, तो भी अपन उसको नॉर्मल बोल सकते हैं। क्योंकि जो जिस तरह से अपन खाना खाते हैं तो उसमें से वीर्य तैयार होते रहता है। और 16 साल का लड़का होने के बाद में या फिर लड़की होने के बाद में उनके शरीर में तारुण्य सुलभ भावना निर्माण होना साहजिक हो जाता है। लेकिन करियर, पढ़ाई, ये सब बातों के वजह से उनको आपस में मेल जोल या फिर शादी के पहले के जो संबंध है वो हमारे कंट्री में बोलो या फिर बहुत से कंट्रीज में वो इलीगल माने जाते हैं या फिर अनैतिक माने जाते हैं। उसके वजह से फिर वो लोगों को हस्तमैथुन का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ अगर इसके बारे में हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो ऐसा है कि कोई अगर लड़का है कि उसको बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होती है और उसको वो नहीं मिलता है, तो वो अगर पॉर्न देख के अगर वो खुद का समाधान कर लेता है हस्तमैथुन करके, आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत बात है। कल वो जाके कोई लड़की को छेड़ेगा या फिर किधर जाके वो रेप करेगा, उससे तो ये अच्छा है ना। लेकिन मेरा वही बोलना है कि कोई भी चीज़ एक प्रमाण में रहनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा अगर वो उसका प्रमाण बढ़ गया तो फिर वो डिप्रेशन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, शरीर के अंदर कमजोरी, ये सब बातें उसमें से निर्माण हो जाती है। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जिनको इसके वजह से कमजोरी आई है उन्होंने क्या करना चाहिए।